हेलो बच्चों, आज आप लोग लर्न समथिंग एडवांस चैनल में पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का आप लोगों का जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है अलस कथा। बहुत इंपॉर्टेंट यह पाठ है, इसमें से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं पंक्ति बाई पंक्ति में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। प्रत्येक पंक्ति का मैं अर्थ बताऊंगा। आप लोग इसको 2 बार 3 बार देखेंगे तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसको अपने मन से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को पंक्ति के अनुसार अर्थ बताऊं। आप लोग गौर कीजिएगा, इसी में से आप लोगों के सारे सवाल के आंसर मिल जाएंगे। तो मैं चलता हूं इस पाठ पर। आप लोग गौर कीजिए, आप लोगों के पास अगर पुस्तक है तो पुस्तक को आप लोग देखिए और पंक्ति के अनुसार मैं क्या अर्थ कर रहा हूं उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अलस कथा। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का एक अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। यहाँ लिखा हुआ है कि पुरुष परीक्षा यानी कि विद्यापति इस पाठ के कवि हैं। उन्होंने लिखा है अपना एक ग्रंथ, कथा का ग्रंथ है पुरुष परीक्षा। वहां से इस पाठ को लिया गया है। तो जो लिखने वाला जो लेखक है वो कहता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व को वर्णन करता है और दोषों को अलग करने में यह शिक्षा भी यह पाठ प्रदान करता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये प्रभुता अस्ति। यहाँ पर लेखक कहता है कि विद्यापति अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी थे, लिखने वाले भी थे, और उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में बहुत अधिक पाई जाती है। यानी संस्कृत में उनकी विशेषता बहुत अधिक है। उन्होंने बहुत से संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने रचना की है। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता वर्तते। इस पाठ में आलस्य नामक दोष के वर्णन करने में एक व्यंग्यात्मक कथा का वर्णन किया गया है। व्यंग्यात्मक कथा को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। नीचे देखिए आप लोग, लिखा हुआ है नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपं मन्यते। नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपं मन्यन्ते, यानी नीतिकार, नीति जानने वाले जो भी विद्वान हैं वे लोग आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। क्वेश्चन यह आ सकता है कि नीतिकार लोग आलस्य को कैसे मानते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? इसका उत्तर होगा शत्रु के समान। अब यहाँ पर हम कथा शुरू करते हैं। कथा में क्या लिखा हुआ है उसको देखिए। आसित मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सच स्वभावात् दानशीला कारुणिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहं मिच्छा भोजनम दापयति। वे स्वभाव से बहुत ही दानी थे और कारुणिक माने दयालु थे, और वे सभी जो गरीब व्यक्ति थे और अनाथ व्यक्ति थे उन को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन दिलवाते थे। वो राजा से कहा करके इच्छानुसार भोजन गरीबों को और अनाथों को दिलवाते थे। तन मध्य अलसभ्यो अन्य वस्त्र दापयति। उन गरीबों और अनाथों के बीच में आलसियों को भी वे अन्न और वस्त्र दिलवाते थे। कहा गया है, यथामन कहा गया है, क्योंकि निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः
किंचन न क्षमते कर्तुम जाठ रणापि वाणिना। जो काम नहीं करने वाले लोग हैं उन लोगों में आलसियों का प्रथम स्थान है, क्योंकि भूख से पीड़ित होने पर भी, भूख रूपी अग्नि से पीड़ित होने पर भी वे लोग कुछ भी नहीं करते हैं, वे अक्षम होते हैं। ततो अलस पुरुषाणां ततस्थ लाभम श्रुत्वा बहवः स्तूल परिमृदा तत्र बटुली बभुव। अब आलसी पुरुषों के इच्छा अनुसार लाभ को देखकर बड़े बड़े तोंद बढ़ाकर रखने वाले लोग, यानी बहुत ज्यादा खाने वाले लोग जो खा कर अपने तोंद को बढ़ाते हैं, वे लोग वहां पर एकत्रित हो गए। तुंद परिमृजा का अर्थ होता है तोंद वाले लोग। तो बड़े बड़े तोंद वाले लोग, ज्यादा खाने वाले लोग वहां पर एकत्रित हो गए खाने के लिए। अब यहाँ पर नीतिकार कहता है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संगते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा किन धावन्ति जंतवः। सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग वहां पर जाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी जाति के सुख को देखकर कौन सा व्यक्ति वहां पर नहीं जाना चाहता है। यानी अपने जाति के अनुसार, यानी जो इच्छा के अनुसार, यानी भिखमंगा है या कोई और भी धनी संपन्न व्यक्ति है, माने जो लोग चाहते हैं उसके अनुसार कोई वहां पर कुछ बंटवारा हो रहा है, कोई चीज वहां मिल रही है, लोग वहां पर आसानी से जाना चाहते हैं। तो आलसी लोग भी पहले जाते थे, उसको देख करके अनेक आलसी वहां पर एकत्रित होना शुरू कर दिए। पश्चात अलसानां सुखं दृष्ट्वा धूर्तायपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग बनावटी आलसी बन करके वहां पर भोजन लेना शुरू कर दिए। तदनंतर मत्स्यशालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषो परामृष्टम। यदक्षम बुद्धिया करुणया केवल मलसभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति कपरेण आलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। यहाँ पर लेखक कहता है कि वहां पर उस आलस्यशाला में, आलसियों के घर में अनेक ज्यादा खर्च हो रहे थे, बहुत से द्रव्यों का व्यय हो रहा था, खर्च हो रहा था। उसको देखकर नियोगी पुरुष यानी राज पुरुषों ने विचार किया। क्या विचार किया कि मेरे जो स्वामी हैं, जो मान बुद्धिहीन व्यक्ति हैं और आलसी व्यक्ति हैं, उनको ही सामान दिलवाते हैं, खिलवाते हैं, लेकिन कपट से जो आलसी नहीं है, छल पूर्वक वे लोग आ करके भोजन ग्रहण करते हैं, ये हम लोगों की भूल है। यदि भवति तदालस पुरुषाणां परीक्षा कुर्मः इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगे पुरुषा वाणिं दापयित्वा निरूपयमासु। लेखक कहता है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि आलसी पुरुषों की हम लोग परीक्षा करते हैं कि कौन आलसी पुरुष है। इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, उन लोगों में आलसी लोग कितने हैं, इस परीक्षा की दृष्टि से वे लोग विचार करके जब आलसी लोग अपने उस आलस्यशाला में अपने घर में सोए हुए थे, तो राजपुरुष उस घर में आग लगा दिए और कहीं दूर जाकर, नजदीक में ही जाकर वे लोग छिप गए, देखने लगे कि क्या होता है इसके बाद। ततो गृह लग्नम प्रविद्धम अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। उसके बाद घर में लगी हुई आग को देखकर जो धूर्त आलसी थे पहले भाग गए। पश्चात ईषद आलसा अपनी पलायिता। उसके बाद थोड़े जो आलसी थे वे लोग भी भाग गए। चत्वार पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम आलपन्ति। 4 पुरुष वहीं पर सोए हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे देखिए आप लोग। एक न वस्त्रावृत मुखेन उक्तम। एक आलसी जो था वो अपने मुख को ढक करके बोला कि अहो कथमयम कोलाहला, अरे यह शोरगुल कैसा है। द्वितीय उत्तम, दूसरे ने कहा तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोस्ति। तुम तर्क करते हो, बातचीत करते हो, देखते नहीं हो घर में आग लगी हुई है। तृतीय उत्तम, तीसरे ने कहा कोपि तथा धार्मिको नास्ति यह इदानीं जलाद्रवासो भी कटिरवासमान प्रणोति।
तीसरे ने कहा कि लगता है कि यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को कपड़ों को जल में भिंगाकर और कपड़ों को और चटाई को जल में भिंगाकर हम लोगों को ढांक नहीं रहा है। तीसरा बोला कि कोई ऐसा यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कपड़ा भिंगाकर और चटाई से हम लोगों को ढांक नहीं रहा है। चतुर्थे नोक्तम, चौथे ने कहा अये वाचाला कति वचनानी भक्ति सनु तुष्णिम कथंग न तिष्ठत। अरे वाचाल, वाचाल कहते हैं अधिक बोलने वाले को। अरे अधिक बोलने वाले, बकबक करने वाले, तुम लोग क्या क्या बोलते हो, तुम चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। यह चौथे ने कहा। वे लोग अब उस आलस्यशाला से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग पक्के आलसी थे, आग लगी हुई है। ये लोग वापस बात करके चुपचाप वहां पर सोए रहते हैं। तथा चतुर्नाम अपनी तेषामिव परस्परालापम श्रुत्वा वहनिं च प्रविद्वमेषां परिपतिसंतं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषै बद्धभयेन चत्वार प्रलसा केशे स्वाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृताः। लेखक कहता है कि उन चारों जो आलसी थे उन लोग जो आपस में बात कर रहे थे उसको सुनकर, और जो आग लगी हुई थी, आग बढ़ गई थी, आग से को देख करके और उसमें से चिंगारी आग का छोटा सा एक टुकड़ा जो गिर रहा था उन लोगों के शरीर पर, वो लोग जलने के कगार पर थे, उसको देखकर नियोगी पुरुष उन लोगों के जलने के भय से, उन लोगों के वध यानी मरने के भय से उन चारों आलसियों को राजपुरुष उन केसों को पकड़कर बाहर कर दिए। यानी जो राजपुरुष छिपे हुए थे वे लोग उन चारों आलसियों को बाहर से केस पकड़कर खींचकर बाहर कर दिए, क्योंकि अगर वे लोग जल जाते हैं तो हो सकता है कि ये लोग कहीं जेल में चले जाएं या राजा के द्वारा इन लोगों को कुछ फांसी न दे दी जाए। इस डर से लोग उन चारों आलसियों को बाहर कर दिए। पश्चात तानलोक्य तन नियोगी भी पठितम, पश्चातानलोक्य तन नियोगी भी पठितम। उन लोगों को देखकर राजपुरुषों ने ये पढ़ा, इस बात को उन लोगों ने कहा कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। वे लोग अंत में कहते हैं कि नीति कहते हैं कि स्त्रियों के गति उसके पति होते हैं और बच्चों की गति उसकी माँ होती है। नालकानां गति काची लोक के कारुणकम बिना। इस संसार में आलसियों के गति दयालु पुरुषों को छोड़कर कोई नहीं है। यानी जो आलसी व्यक्ति हैं उन लोगों को दयालु व्यक्ति ही कुछ दे सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो कोई उन लोगों को कुछ नहीं देता है। अब ये लोग अब अपनी परीक्षा में पास कर गए, चारों लोग पक्के आलसी थे। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि पश्चातेषु चतुर्षु अलसेषु तत्वोप्यधिकरम वस्तु मंत्री दापयामास। उसके बाद चारों आलसियों को मंत्री ने अधिक वस्तु दिलवाया। राजा से कहकर उस मंत्री ने, वीरेश्वर ने ज्यादा सामान दिलवाया कि आप लोग पक्के आलसी हैं, इसलिए उन लोगों को सामान ज्यादा दिलवाए, इनाम दिया गया उन लोगों को। तो एक यही व्यंग्यात्मक कथा है जिसके लिखने वाले हैं विद्यापति, बहुत ही मिथिला के कवि हैं, बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध कवि हैं। उनकी बहुत सी रचनाएं हैं, शिक्षाप्रद रचनाएं हैं, है ना। तो आप लोग उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। मैं अगले वीडियो में इस पाठ के जो संभावित प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। आप लोग उसको पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, और आप लोग जो भी इस पाठ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी आप लोगों का जो सस्पिशन वाला जो क्वेश्चन होगा, जो पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप हमको पूछ सकते हैं। मैं उसको समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद।